उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के द्वितीय व्याख्यान भारत में स्वयं सहायता समूहों, सरकारी पहल, समुदाय संचालित कार्य और उद्यमिता के लिए सहयोग में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के तृतीय भाग में नेतृत्व विषय को स्पष्ट किया जाएगा और इससे पूर्व के भाग में मायराडा विषय पर चर्चा की गई। औपचारिक नेतृत्व। औपचारिक नेतृत्व एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति किसी समूह या संगठन का आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की जिम्मेदारी, प्रभाव और अधिकार स्थिति के साथ आते हैं। पद की जिम्मेदारी और अधिकार के लिए सम्मान प्राप्त होता है। कई हितधारक औपचारिक नेता से जुड़े होते हैं। औपचारिक नेता अक्सर बाएं या दाएं चलने की अपनी क्षमता में सीमित होते हैं। औपचारिक नेताओं को अनौपचारिक नेताओं की स्थिति को चुनौती देने की क्षमता से लाभ हो सकता है। अनौपचारिक नेतृत्व औपचारिक नेतृत्व के विपरीत होता है। अनौपचारिक नेतृत्व तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास समूह के नेता के रूप में आधिकारिक दर्जा नहीं होता। ये नेतृत्व तब होता है जब व्यक्ति के पास नेता के रूप में आधिकारिक दर्जा नहीं है, किंतु समूह के अन्य सदस्य उन्हें देखते हैं और उन्हें एक प्रमुख शक्ति मानते हैं। अनौपचारिक नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत साहस और जोखिम लेने की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यक्ति में एक साहस और जोखिम लेने का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। अनौपचारिक नेता औपचारिक उपाधियों के लाभ के बिना प्रभाव और अनौपचारिक अधिकार पैदा करते हैं। अनौपचारिक नेतृत्व के नेटवर्क एक शक्तिशाली शक्ति हो सकते हैं। अनौपचारिक नेता अक्सर रणनीतिक रूप से रचनात्मक विचलन का उपयोग करते हैं। आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय क्या है कि यह व्यक्तिगत निर्णय और स्वतंत्रता का विचार धीरे धीरे अधिक प्रमुख हो गया। राजनीतिक सिद्धांत में आत्मनिर्णय के विचार की प्रबल प्रतिध्वनि है। सामूहिक आत्मनिर्णय के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इसका मतलब राष्ट्रीय आत्मनिर्णय है। ये विचार कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासी होना चाहिए। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग एक मुश्त राज्य की मांग नहीं हो सकती। आत्मनिर्णय के विचार को इसी कारण विशेष महत्व मिला है। सामूहिक आत्मनिर्णय, इसके अंतर्गत चुनाव करना, पसंद के अवसर प्रदान करना, समस्या को सुलझाना, किसी समस्या के बारे में पूछकर दूसरों को प्रशिक्षित करें, जवाब देने की बजाय दूसरों को अपनी गलतियां करने दें और फिर कार्यों पर चर्चा करें। समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए कि पहले तो दूसरे को गलती करने दें और फिर उसके कार्यों पर चर्चा की जाए और उससे समस्या के बारे में पूछकर उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लक्ष्य की स्थापना की जाए, दूसरों को उनकी इच्छाओं, जरूरतों और लक्ष्यों का पता लगाने की अनुमति दें। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्या इच्छा है, उसकी जरूरतें क्या है और उसका लक्ष्य क्या है, यह जानने की
अनुमति भी प्रदान की जाए। निर्णय लेने के अवसर भी प्रदान किए जाए। स्वनियमन, दूसरों को चेकलिस्ट या ग्राफ का उपयोग करके प्रगति की निगरानी करने, दूसरों को एक चेकलिस्ट बनाने दें, एक ग्राफ बनाने दें और उसके पश्चात अपनी प्रगति की निगरानी की जाए कि खुद में क्या खामियां हैं, यह भी पता होना चाहिए। नेतृत्व, कक्षा या छोटे समूह की गतिविधि का नेतृत्व करने के लिए दूसरों को अवसर प्रदान करें। एक छोटे छोटे समूह बना दिए जाए और उस समूह की प्रत्येक गतिविधि का नेतृत्व करने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी अवसर प्रदान किया जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व का भाव आएगा। स्वयं वकालत, मदद मांगने के लिए कुछ सकारात्मक वाक्यांशों के उपयोग पर दूसरों की जरूरतों को संप्रेषित करने का मॉडल और अभ्यास दूसरों को प्रशिक्षित करता है। कुछ सकारात्मक वाक्यांशों का भी प्रयोग करना चाहिए। आत्म जागरूक होना चाहिए। दूसरों को उनके कौशल की एक सूची की खोज में प्रशिक्षित करें। आत्म जागरूक बने। इस भाग में नेतृत्व विषय को समझा और अगले भाग में सामुदायिक भागीदारी विषय पर चर्चा की जाएगी। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।